हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च को, उसका जितने भी क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के वो देखने वाले हैं। और मैं बता दूं आपको क्लियर के लिए, देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है आपको कर लेना ज़रूरी है। होता क्या है, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प मिलती है आपको कि आपको ये पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, देखिए पता है हमें टॉपिक कौन सा आ रहा है, सब कुछ पता है कि कहाँ से टॉपिक आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, ये सब कुछ पता रहता है, सिलेबस सब कुछ रहता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ओके, अगर आप एक शिफ्ट देखोगे, एक पूरा शिफ्ट देखोगे, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, अगर आप तीनों शिफ्टों को देखोगे, तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन देखोगे जनरल अवेयरनेस के, तो उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो को रिलेट करेंगे या डायरेक्टली रिलेट करेंगे। ओके, हो सकता है एज इट इज सेम पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया हो आपसे, और अगला जो पॉइंट है वो आपको अगली जो है शिफ्ट में पूछा गया हो। तो ये जो चीज़ें रहती हैं वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसा जो है, हम यहाँ पर आंसर्स नहीं देखते। पहली बार तो बता दूँ आपको, आंसर सभी को पता है। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ बहुत जो आंसर की थी बहुत पहले आ चुकी है इसकी। लेकिन हम इन क्वेश्चंस को जो एनालिसिस करते हैं, इन क्वेश्चन में से जो भी हमें बन सकता है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या आगे जो है हमें हेल्प कर सकते हैं जो भी टॉपिक से, वो हम यहाँ पर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट है 7 मार्च की, उसका फर्स्ट जो है क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। 2019 में भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है ब्रांड एम्बेसडर का। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं, बहुत सारे जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसा नहीं है कि 10-20 हैं, कम से कम 50 ब्रांड एम्बेसडर हैं, या 50 कंपनी हैं उनके अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर हैं, या एक कोई पर्सन है जो अलग अलग कंपनीज का भी एक जो है ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। इसके अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सारे जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर बहुत सारी कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर हैं, और MS धोनी हैं, ठीक है, विराट कोहली हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वीज़ा कंपनी, तो ये है यहाँ पर PV सिंधु। ठीक है, क्या रहेगा, PV सिंधु जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं वीज़ा। ठीक है, वीज़ा कंपनी की जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। और यहाँ पर जितने भी लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। और हाँ, सारी वीडियोस की या कहें इस जो PDF रहती है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती है, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करना है। ओके, तो नृत्य शैली और से संबंधित राज्य, आपको राज्य जो है ढूंढना है। तो पहला देखिए, कालबेलिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थांगटा, थांगटा आपने सुना हो, कई बार आपने थांगटा सुना होगा। ये एक युद्ध कला है। थांगटा क्या, एक युद्ध कला है। कालबेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे जो हैं आपको, अगर आपने मेरी 6 तारीख वाली शिफ्ट देखी होगी तो कालबेलिया और थांगटा, ये दोनों के दोनों नाम आपने कई बार सुने होंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, तो पटियानी आपने सुना होगा नाम, अगर नहीं सुना है तो ये जो नृत्य शैली है पटियानी, ये पटियानी जो नृत्य शैली है वो केरल की है। कहाँ की है, केरल की जो है नृत्य शैली है। और ये नृत्य शैली जो होती है वो, यहाँ से हम क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, क्यों क्वेश्चन निकाले, क्योंकि आगे जो है क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। ठीक है, पटियानी होती है एक सैन्य संरचनाओं के लिए मलयालम शब्द जो है इसमें यूज़ किया जाता है। ये सैन्य संरचना है इसकी, इसमें मलयालम जो होता है पटियानी, मतलब सेना। ठीक है, सैन्य या सेना, ठीक है, इसमें बोलते हैं। ओके, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ देखिए ये नृत्य जो है किसके सम्मान में किया जाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर, कई बार आपसे ये पूछेगा ये किसके सम्मान में या किससे जुड़ा हुआ जो है ये जो है नृत्य है। तो ये जुड़ा हुआ है भद्रकाली। भद्रकाली मतलब जो काली माता होती हैं उससे, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, उनके सम्मान में ये जो है ये जो नृत्य है वो नृत्य शैली इसमें किया जाता है। इसमें जो है मुखौटा लगाया जाता है, मास्क एक लगाया जाता है चेहरे पे, उसके बाद जो है अलग टाइप के जो है इसमें कपड़े या वेशभूषा पहनी जाती है। ठीक है, ओके, ओके, यहाँ पर और भी कुछ है, देखिए कथकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केरल के कुछ इंपॉर्टेंट जो है नृत्य हैं, कथकली। ठीक है, कथकली और कथक इंपॉर्टेंट है। कथकली और कथक बैंड, देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, हम कंफ्यूज होते हैं। कथकली जो है कहाँ का नृत्य है, ये केरल का नृत्य है। ओके,
17वीं शताब्दी में कोटारका तंजूरान जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने इसका आविष्कार करा था। और इसका पहले नाम था, कथकली का जो पहला नाम था या कहें पूर्व नाम था, ठीक है, वो था राम नट्म, ठीक है, नट्म, ठीक है, राम नट। फिर उसके बाद में इसका नाम चेंज करा गया, फिर इसका नाम रखा गया कथकली, ठीक है। कथकली इसी का ही एक जो है नया रूप है। ओके, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ें मैंने जितनी बताई हैं वो आपको याद रखनी है, बाकी पीडीएफ में मिल ही जाएगा। ओके, तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो मैं बताने वाला हूँ। भरतनाट्यम आपसे कई बार पूछा था, तमिलनाडु का है। कथक और कथकली, देखिए वही मैं बोल रहा था, कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य शैली है और कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम बहुत ज़्यादा पुराना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना जो नृत्य है वो मोहिनीअट्टम है, केरल का है। सतरिया असम का है। उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे। आगे देखिए, आप कालबेलिया के बारे में बता दूँ कि एक जनजाति है, ये जो कालबेलिया एक जनजाति भी और एक ये नृत्य भी, ये है लोक नृत्य है, ठीक है। ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है, ठीक है। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? ये राजस्थान का नृत्य है, ठीक है। और थांगटा क्या है? एक युद्ध कला है। मैंने वैसे बताया था, थांगटा कहें या थांगटा कहें, ता कहें या टा कहें, ठीक है, दोनों यहाँ पर जो है यूज़ होते हैं। इंग्लिश में जो है इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ओके, तो ये कहाँ का युद्ध है? ये मणिपुर का युद्ध है, ठीक है, मणिपुर राज्य का युद्ध है। और यहाँ पर ये देखिए, लगभग 1891 में मितेश रेस, ठीक है, नामक प्रजाति में जो है कंगलीपेक नामक स्थान पर इस पर ये इसका जो है रचना हुई थी। ओके, आगे देखेंगे। युद्ध कला भी जो है, कि युद्ध कला भी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा अभी, युद्ध कला का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। युद्ध कला से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। देखिए, बता दूं आपको, कम से कम 5 बार क्वेश्चन आपको पूछा गया था युद्ध कलाओं से। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया था? तो बहुत सिंपल है, ये मनाया था 9 जनवरी को। कब मनाया था? 9 जनवरी को मनाया था। किसकी याद में मनाया जाता है भाई? महात्मा गांधी जी जो थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है, उसके बाद जो है मनाना चालू करा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति 2.d, यहाँ पर आपको बताना है कि डी का महत्व क्या है या फिर डी का तात्पर्य क्या है। तो डी को हम कहेंगे डायोप्टर। देखिए, लेंस की बात हो रही है, लेंस में डायोप्टर यूज होता है, डिग्री यूज नहीं होती, दूरी यूज होती है, लेकिन यहाँ पर दूरी डी नहीं है, ठीक है। फैलाव भी, फोकस भी यहाँ पर होता है, ठीक है, लेकिन फैलाव यहाँ पर मतलब नहीं है। ओके, डायोप्टर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित? देखिए फ्रेंड्स, मैं जब से जो है क्वेश्चंस करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो आए स्मारकों के, ठीक है, प्राचीन स्मारकों के, शिलालेख के और कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स के जो आपसे बार बार रिपीटेड होते हैं। उन्हीं में से बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो महाबलीपुरम के जो है मंदिर होते हैं, शोर मंदिर होता है। ओके, वेस्ट के जो है काफ़ी सारे मंदिर आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने एक वीडियो डाली है, सॉरी 2 वीडियो डाली हैं, 2 वीडियो मिल जाएंगी। ओके, टेम्पल्स और वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। वहाँ से आपको कभी अगर आप एग्ज़ाम, देखिए अभी थोड़ा कोरोना वायरस के वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से आपको बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर जो है, मैं अगर आप रेगुलर जो है मेरी वीडियोस देखते होगे तो ये क्वेश्चन का 2 बार या 3 बार रिपीट होगा, धर्मराज स्मारक वाला। तो धर्मराज स्मारक वाला मतलब क्या है या रथ स्मारक क्या है? देखिए, महाबलीपुरम में शोर नाम का एक जो है मंदिर है। उस मंदिर को या फिर कहें रथ मंदिर कहते हैं या गुफा रथ मंदिर कहते हैं, जो कि पल्लव राजा ने निर्मित करवाया था, जिनका नाम था नरसिंह था। और 7वीं 8वीं शताब्दी में इसको माना जाता है, ये बनाया गया था। तो इसमें क्या है, इसमें 5 जो है रथ हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं, 5 पांडवों के रथ हैं। तो पहला रथ, देखिए क्वेश्चन पहले क्या आया था कि सबसे बड़ा रथ कौन सा है, या तीसरा रथ सबसे लास्ट वाला रथ कौन सा है, या इनमें से जो कौन सा रथ रह गया, यहाँ पर नाम है इसका। तो 5 रथ हैं। तो 5 रथों में सबसे बड़ा है धर्मराज। कौन सा है? धर्मराज। फिर आता है भीम रथ, फिर आता है अर्जुन रथ, ठीक है, फिर आता है द्रौपदी, फिर नकुल, फिर सहदेव। ये जो है यहाँ पर रथ जो हैं, ये 5 पांडवों के और एक धर्मराज पत्ना, ठीक है। कितने हैं टोटल यहाँ पर? ये जो है, देखिए 6 जो है रथ होते हैं और 5 पांडवों के हैं और एक धर्मराज रथ है। धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा रथ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है फ्रेंड, अभी तक वीडियो के क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ रहे हैं और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और डिटेल कितनी आपको मिल रही है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन कितनी मिल रही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही पता होंगे, पीडीएफ्स आपके पास होंगी, आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे, लेकिन उसमें से आपको कितनी इन्फॉर्मेशन और मिल रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में जो मठ है उसका नाम है रूमटेक। ठीक है, क्या नाम है, रूमटेक जो है ये जो है मठ है, सिख जो है बौद्ध मठ है, और ये सबसे पुराना बौद्ध मठ है और ये जो है 1960 में जो है इसको पुनर्निर्मित किया गया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 300 साल पुराना मठ है। ठीक है, कितना पुराना मठ है, 300 साल पुराना मठ है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलते हैं, क्वेश्चन निकलते हैं कि भाई ये जो है कहाँ पर है, ये तो हमने पूछ ही लिया, बता ही दिया भाई उन्होंने हमने कि भाई ये जो है रूमटेक जो है सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ है, सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक में जो है इसका जो ये उसके पास है या उस वहाँ पर है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई यहाँ पर ये जो बौद्ध मठ है इसमें किसकी जो है कौन सी सांप्रदायिक है या संप्रदाय है, उनकी जो है चीज़ें जो है संभाल कर रखी गई हैं, अवशेष जो है वो संभाल कर रखे। तो कगयुपा नाम की एक संप्रदाय है, उनका जो है अवशेष कहें, उनकी अनेक वस्तु जो है यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। ओके, यहाँ पर एक जो है पेंटिंग भी है थंगा नाम की, जो बहुत अमूल्य है और ये जो है यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, थंगा पेंटिंग भी यहाँ पर रखी गई है। ओके, और यहाँ पर कुछ बौद्ध मठ हैं, इनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बौद्ध मठ। ठीक है, ये सारे बौद्ध मठ यहाँ पर लिखे हुए। कभी कभी बौद्ध मठ की जगह पर कुछ नाम लिख दें और पूछें कौन सा बौद्ध मठ है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अगर देखिए थोड़ा बहुत भी आपने साइंस पढ़ी है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंसुलेटर मतलब होता है, देखिए जो हीट को या फिर कहें विद्युत को ट्रांसफ़र करे या विद्युत को स्थानांतरित करे, उसको हम क्या कहते हैं, बहुत सिंपल भाषा में उसे कहते हैं हम इंसुलेटर। ठीक है, ओके, सुचालक। ठीक है, सुचालक और कुचालक सुना होगा। सुचालक मतलब होता है वह चीज़ जो मतलब जो आपका विद्युत को या फिर कहें जो आपका धारा होती है उसको जो है प्रवाहित करने के लिए सहायक रहे या उसमें अवरोध ना डाले, उसे कहते हैं इंसुलेटर या कहें सुचालक। ओके, इसी का विपरीत होता है कुचालक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए हैं नाम, इवोनाइट, गिलास, सूखा कागज। सूखा कागज दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर गीला कागज बोल देता तो ये भाई कुचालक नहीं सुचालक हो जाता। ठीक है, इंसुलेटर हो जाता। तो देखिए गिलास दिया हुआ है, गिलास हालांकि माना कि गिलास में थोड़ा बहुत करंट प्रवाहित होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक, बहुत माइनर होता है, लेकिन इसमें इतना नहीं होता जितना पारा में होता है। अब पारा आपने सुना होगा, पारा जो होता है बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है, मेनली आपने थर्मामीटर में सुना होगा। तो थर्मामीटर में यूज़ होने का कारण यही है पारे का कि वो हीट एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर पारा आंसर हमारा आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर ने 2019 के लिए बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार जीता। ये क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पिछली वाली शिफ्ट में 6 तारीख वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे सेम टू सेम नहीं था, लेकिन इसमें नाम दिया था एक, ठीक है, और पूछा था सीके नायडू अवार्ड जो है और किसी को दिया गया है। तो देखिए 2 लोगों को दिया गया, पहला दिया गया कृष्णमाचार्य श्रीकांत को, पहला, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति का नाम आपको 6 तारीख को पूछा गया था, तो अंजुम चोपड़ा है। ठीक है, 2019 में। तो ये 2 लोग हैं इनको दिया गया है, जो कि सीके नायडू अवार्ड है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपसे ये रिपीट भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2019 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। देखिए अधिवेशन जो हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे वो हुए थे 57 टोटल।
सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है और सारे भी नहीं आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और विशेष अधिवेशन, ठीक है, और लास्ट वाला अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनमें से 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहली चीज़ ये है, हमें क्वेश्चन निकालने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पहला अधिवेशन बम्बई या मुंबई में हुआ था, मुंबई में, ठीक है। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे ये पूछा था अध्यक्ष कौन थे? ब्योमकेश बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला हो गया 1885 में हुआ, 1886 में हुआ, फिर कलकत्ता में ये हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। फिर जो आपसे पूछा गया 1920 के जो विशेष अधिवेशन था वो हुआ, जो कि कलकत्ता में थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। आखिरी जो हुआ 1948 में हुआ, 18 और 9 दिसंबर को हुआ, जबलपुर में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ओके, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये चारों के चारों क्वेश्चन जो हमने यहाँ से पॉइंट निकाले, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एटीएम में टी का अर्थ क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दूंगा कि आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। तो देखिए, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन जो है इसे कहते हैं। तो टी का मतलब होता है ट्रेलर, ठीक है, टेलर, ठीक है। तो ये यहाँ पर टेलर होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो एटीएम है, एटीएम का सबसे पहला, वर्ल्ड में सबसे पहला जो इस्तेमाल किसने किया, उनका नाम था, पहले ग्राहक कौन थे? कॉमेडी एक्टर जिनका नाम था वर्ने वैन, ठीक है ना, था वर्ने वैन। इनका जो है 1967 में इसका पहला इस्तेमाल किया था, ठीक है, ओके। और इसका आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? लूथर जॉर्ज सिमियन को। इसका जो है अमेरिकी नागरिक थे, इन्होंने 1939 में इसकी अवधारणा जो है व्यक्त कर ली थी, और मशीन जो है ऐसी बना ली थी कि भाई इसमें एटीएम कार्ड का यूज़ हो जाए, ठीक है। और सबसे पहला यूज़ कब हुआ है? 1967 में, ठीक है। और 1960 में जो है इसका पेटेंट जो है इन्होंने हासिल कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारा या रोहतांग कॉरिडोर कहें, या रोहतांग जो आपका कॉरिडोर बना हुआ है, ठीक है, का नाम जो है बदलकर क्या रखा गया? टनल कहेंगे, सॉरी, कॉरिडोर कहेंगे, टनल जो है इसका नाम क्या रखा गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए इसका नाम बदला गया, और नाम बदलकर जो है बहुत ही फेमस पर्सन के ऊपर रखा गया, अटल जी के नाम पर, ठीक है। तो अटल टनल जो है इसे रखा गया है, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को इसको जोड़ता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये आता है, ओके, कई बार आएगा, एक बार नहीं कई बार आएगा। आगे बताएंगे, आगे देखेंगे। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। तो 1951 में ये संविधान संशोधन हुए हैं, और अभी तक जो संविधान संशोधन हो चुके हैं वो हैं 103 वाला जो संविधान संशोधन था वो था जो आपको जो गरीब जो व्यक्ति थे, देखिए उसके उच्च वर्ग के गरीब लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10% का आरक्षण प्रावधान करना, ये संविधान संशोधन नंबर 103 था, ठीक है। समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। ओके, संविधान संशोधन से मैंने काफ़ी कुछ जो है आने वाली वीडियोस में भी धीरे धीरे करके मैं बताते रहता हूँ, अलग अलग चीज़ें बताता हूँ, ओके। और आप जो देखेंगे तो पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो उनमें भी मैंने काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें बताई, इससे क्या आपको याद होता रहे, ठीक है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है और संविधान ने बताने वाली चीज़ें काफ़ी सारी हैं, ठीक, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर की निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जो है करती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बता दूं, जबलपुर में एक स्थान है अमरकंटक, ठीक है। और अमरकंटक से दो जो है नदियाँ निकलती हैं, पहली निकलती है नर्मदा, दूसरी निकलती है, कौन सी निकलती है? सोन नदी निकलती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। सोन नदी चली आती है गंगा नदी की एक जो सहायक नदी बन जाती है, और नर्मदा जो है नीचे आ जाती है, नीचे की साइड आ जाती है, ठीक है, नीचे आती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत सारी हैं नर्मदा की, वैसे तो चंबल भी उसमें से एक जो है सहायक नदी आती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, नर्मदा नदी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। वैसे तो ये धुआंधार जलप्रपात ये कहलाता कैसे? देखिए, ये जबलपुर जिले
के प्रसिद्ध जलप्रपात है, जो कि भेड़ाघाट क्षेत्र के प्रमुख, भेड़ाघाट जो है वहाँ पर जो है जो ये पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? भेड़ाघाट में पड़ता है। नर्मदा नदी की जो 50 फीट ऊंची एक जो है ऊंचा जो है पानी वहाँ से गिरता है, और गिरने से क्या होता है, सफ़ेद टाइप का जो है पानी जो है बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सफ़ेद धुआं, देखिए धुआं या कहें या फिर कहें धुआंधार जलप्रपात इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ जो है चीज़ें हैं मैंने लिखी हुई हैं, नदियों के नाम और नदियों के उद्गम स्थल। तो नर्मदा जो है उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। चंबल जो है जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जो है आपका जो पड़ता है महू पड़ता है। महू कहाँ पर पड़ता है? इंदौर के पास पड़ता है। नहीं पता है तो इंदौर तो पता होगा। ताप्ती जो है बैतूल से निकलती है। ठीक है, सोन नदी बता ही दिया मैंने। वेतवा जो है कुबर गांव से निकलती। शिप्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कई बार पूछी जाएगी शिप्रा, क्योंकि शिप्रा पे जो लगता है कुंभ का मेला लगता है। और कहाँ से निकलती है? ये उज्जैन से निकलती है। ठीक है, काकरी बारड़ी यहाँ से जो है ये एक्चुअल में इसका ओरिजिन है। ठीक है, ओके। बैन गंगा, ओके। विंध्याचल और जो है के ओनली के नाम की जो है यहाँ पर ओनली एक जो है, हाँ, यहाँ पर वो है क्या नदी है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत है। ओके, यहाँ पर टॉन्स है। ओके, और काली सिंध है। काली सिंध भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ रही है ऑलरेडी। कून और कुबरी, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, कून और कुबारी ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो शिवपुरी पठार से निकलती हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो कि एमपी के कई बार एग्जाम्स में पूछे थे। हो सकता है आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपसे यहाँ पे पूछ ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है बीमाकर्ता को कितनी सुरक्षा बीमा जो है रकम प्रदान करता है? तो ये बीमा रकम प्रदान की जाती है 2 लाख की। ठीक है, इसमें कवरेज होता है, लाइफ कवरेज जो होता है वो 2 लाख का होता है, और पॉलिसी की जो प्रीमियम होती है वो 330 रुपये होती है। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई 9 मई 2015 में ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक इनफ है इसके लिए, और इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पूछी जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका जीविकी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका जीविकी कहा जाता है। इसकी खोज जो है वह की थी रॉबर्ट हुक ने 1965 में, और इसके जो सिद्धांत थे, जो सिद्धांत जो है किसने दिया? ये दिया था 1665 में जो है इसका सिद्धांत जो है कोशिका का खोज की थी। सेल जो होती है हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। ठीक है, कहें तो सेल इसको 1839 में जो है स्लेनडेन और स्वान ने जो है इसका जो सिद्धांत जो है दिए। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, और ये इसका जो नाम हमसे पूछा है वो सिंपल है, आप तक देखिए होगा, साइटोलॉजी होता है। क्या होता है? साइटोलॉजी, या फिर कहें सेल बायोलॉजी। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है अगला? देखिए, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जिसका नाम जो है अनुष्ठान को दर्शाता है? तो देखिए, जो वेदांत है वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? शिक्षा होता है, कल्प होता है, व्याकरण होता है, नृत्य होता है, और छंद होता है, और ज्योतिषी होता है। ठीक है, शिक्षा सभी को पता है। ठीक है, ज्योतिषी भी पता है हमें। ठीक, और व्याकरण पता है हमें, छंद पता है, नृत्य भी पता है। तो यहाँ पर कल्प आपको दिया है, और कुछ चीज़ें और जो है हमें यहाँ पर क्लियर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा, अनुष्ठान जो है किसके अंडर आता है? तो व्याकरण में जो है अनुष्ठान नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। शिक्षा में ये आता नहीं है, कि अगर आप यहाँ पर जो है एजम्पशन करके भी लगाएंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लग सकता है। छंद में अनुष्ठान, यानी अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? अनुष्ठान का मतलब होता है यज्ञ करना। क्या करना? यज्ञ करना। तो छंद मतलब क्या होता है? छंद का मतलब छंद या फिर कोई चीज़ कविता इससे जुड़ी हुई चीज़ है। तो अनुष्ठान कविता से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर हटा सकते हैं। शिक्षा भी अनुष्ठान से जुड़ा नहीं है, यहाँ सकता है। व्याकरण अनुष्ठान से जुड़ा नहीं है, तो ऑप्शन बचता हमारे पास कल्प। तो बहुत सिंपल से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे अगर नहीं भी पता था तो। ठीक है, तो होता क्या है, ये कल्प ही होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, श्रोत सूत्र, ठीक है, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र टाइप के। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें यज्ञ किया जाता है, और इसमें अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान मतलब यज्ञ होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, अनुष्ठान मतलब यज्ञ, और ये कल्प यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजकर पुरस्कार जो है किसके क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है? तो आपने प्लिजर पुरस्कार सुना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपसे। अभी जो है पिछले जो है मैं पूछा गया था,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन जो है गणित वाला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, ठीक है। साहित्य वाला भी पूछ चुके हैं हमसे, तो हमसे अब बचा है कौन सा, वास्तुकला वाला। तो क्वेश्चन आंसर रहेगा ये वास्तुकला वाला। मैं क्या कह रहा हूँ कि 6 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, इतनी भी मैंने अभी तक शिफ्ट कराई है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आप प्रीवियस जो है पीडीएफ देखेंगे तो काफ़ी सारी डिटेल मैंने बताई है। तो अब जो डिटेल है थोड़ी थोड़ी रह जाती है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 2019 का जो वास्तुकला के लिए दिया जाता है एक्चुअल में ये, ठीक है। तो ये जो है किसको दिया गया, तो 2020 का दिया गया यावोन फरेल को, ठीक है। और 2019 का दिया गया था अरहाता इसोजाकी को, ठीक है। तो ये इसोजाकी का आपका नाम सुना होगा। आर्किटेक्ट के लिए दिया जाता है कि भाई कोई चीज़ बनाई है आपने, उसके लिए दिया जाता है। और ये किसके द्वारा फाउंड की गई, या फिर ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये हयात फाउंडेशन है, उनके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों से संबंधित है। तो दर्रे यहाँ पर आ गए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आता है। तो देखिए रोहतांग जो है सिक्किम में नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ओके ओके, यहाँ पर नाथुला आ गया है, नाथुला भी भैया उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। बैडमिना आ गया है, कि मैंने ये सब अभी तो नाम नहीं सुना, ठीक है। लिपू लेक जो है उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन हमारा आएगा 2 लिपू लेक, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जो है दर्रे बताऊंगा, कुछ जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि आपको याद रखनी है। यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख पाएँ इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार आपसे आएंगे, ठीक है। आने वाले समय में आपसे 101% यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए उत्तराखंड में जो है लिपू लेक भी पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता दूँ कौन कौन से जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए उत्तराखंड में दर्रे पड़ते हैं, उनका नाम जो है लास्ट में ला आता है, ठीक है। ऐसे कि कौन कौन से ला आते हैं, थांगा ला, मुंगली ला, माना दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा ये, और तुनझुन ला, ठीक है, बचा बालचा, ठीक है। ला जरूर आता है, बहुत सारी में ला आएगा, ठीक है। ओके, कियो गरदर्रा, और यहाँ पर जो है लिपू लेक दर्रा, ठीक है, लिपू लेक। तो ला जो है हिमाचल जो उत्तराखंड का जो एरिया है, वहाँ पर ला नाम का जो है यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं और कौन कौन से दर्रे हमारे लिए हैं। तो उत्तराखंड में ये हमारे हो गए उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड की जो एक छोटी सी जो है जो है मैंने बनाई है यहाँ पर, मुख्य जो है दर्रे हैं नीलम करके। तो नीलम से जो है यहाँ पर दर्रे कुछ लिखे हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद करने में सहायक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे और भी दर्रे हैं वो देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, इसमें ट्रिक है हिरोशिमा बड़ा। हिरोशिमा मतलब ही मतलब हिमाचल प्रदेश, रा से रोहतांग है, सीमा जो है शिव कला दर्रा पड़ेगा, यहाँ पर शिव कला दर्रा पड़ेगा, जो कि जो है सतलज नदी पर बनाया गया है, जो कि तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। तिब्बत और शिमला को इसको जोड़ता है। और बड़ा मतलब होता है बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। अगला है सिक्किम के जो दर्रे हैं उनका लिए, जो नाथुला सिक्किम जाएगा। तो ये एक ट्रिक है बहुत सिंपल सी, सिक्किम जो है राज्य हो गया, नाथुला जो है यहाँ पर क्या है जो दर्रा है, ओके। और जाएगा, ठीक है, जाएगा मतलब जा से यहाँ पर आएगा, तो जाएगा मतलब जेलेप्ला दर्रा जो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, जो तिस्ता नदी पर बनाया गया है, ओके। अगला है मणिपुर। तो मणिपुर बहुत सिंपल है, तुम यहाँ पर आएगा, तुमसे हम मतलब तुम याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 ही हैं। तो देखिए बता दूँ, तुजू, तू से है तुजू दर्रा, और माँ से मणिपुर दर्रा, ठीक है, 2 हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और जम्मू एंड कश्मीर की आपको पता होगा, ठीक है, बहुत सिंपल यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का होता है, लेकिन कई बार आपसे पूछते हैं जोजिला दर्रा, वनी हाला दर्रा, ठीक है, ये सारे आपसे पूछते हैं, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, ये सारे आपसे पूछते हैं। ट्रिक है, आपको याद रख लीजिएगा, जो पीर का बाबू, ठीक है, जो पीर का बाबू, ये जो है ट्रिक है, ये आप याद रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वाइज एंड इज अ सल्यूट टू लाइफ जो है किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी किसके द्वारा गई है, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन आएगा सेकंड, ठीक है। तो ये कौन है, ये देखिए जो है इन्फोसिस के चेयरपर्सन है, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति, जो है इनकी जो है किसकी वाइफ है, नारायण मूर्ति की, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन में हमें दिए हैं, किरण देसाई दी हैं। तो किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार दिया गया है, किस उपन्यास के लिए, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लिए, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, कि जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जो ऑप्शन में यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अमृता
प्रतिमा जो है प्रीतम यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 में है। तो ये कौन है? ये पंजाबी लेखक है और पंजाबी लेखक की जो है यहाँ पर कवित्री कही जाती है। ये पहली कवित्री कही जाती है, पंजाबी भाषा की पहली कवित्री हैं ये। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है पंजाब राइटर्स का, वो भी इनको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है? उदाहरण, अब मेरे को ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पढ़ चाहिए था लेकिन इंग्लिश में नहीं मिला, तो ये ऑप्शन अमोनिया है, अमोनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे? तो ये ऑप्शन आएगा 20 पेयर जो है लिएंडर पेस के पिता हैं, तो यहाँ पर हॉकी से ये रिलेटेड करते हैं और हॉकी के अभी फिलहाल में जो कप्तान हैं वो हैं मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो देखिए, धर्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में करना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो 12 से 35 तक चलते हैं। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार। तो ये सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद हैं। तो भाई इसमें से कौन सा है? तो भी अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए था कि ये धार्मिक अनुच्छेद हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता वो किससे रिलेट करती है? वो अनुच्छेद नंबर 25 से रिलेट करती है। तो ये 25 और 28 का जो है अनुच्छेद यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसमें कहा गया इसके तहत जो है भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान है। ठीक है, ये अनुच्छेद नंबर 25 बोलता है। ओके, मूल संविधान जो है, देखिए पहले बात बता दूं तो मूल संविधान जो था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी मौलिक अधिकार बढ़ गए और एक जो मौलिक अधिकार था वो घटा दिया गया है। तो एक मौलिक अधिकार जो है वो कौन सा घटा दिया गया? वो घटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर 31 में था। 1979 में से हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में अब जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि कौन सा संविधान चौथा संशोधन में जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ऐसे रेट क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता होगा। तो इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? हटाया गया है, लेकिन इसको किसके अंतर्गत रखा गया है कि भाई आपकी संपत्ति नहीं होगी? ऐसा नहीं है, संपत्ति आपकी होगी, लेकिन संपत्ति किसके जो है अधिकार क्षेत्र में आ गई? एक आ गई कानून अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये सारे जो हैं मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक है। और यहाँ पर सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार जो है 29 से लेकर 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हेल्थ से रिलेटेड है वो 32 तक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी संवैधानिक उपचार ही चल रहा है मैक्सिमम जगह पर। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा नहीं करता? तो यहाँ पर मेघालय बिल्कुल करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है, और कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है और मिजोरम भी करता है। ठीक है, तो यानी 5 जो है राज्य यहाँ पर पड़ते हैं। बंगाल देश से हमारे जो है सीमा साझा करते हैं। एक राज्य यहाँ पर जो है मणिपुर नहीं है, तो ऑप्शन आएगा मणिपुर। अब देखिए, चीन का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा राज्य जो है चीन से लगते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। और पाकिस्तान पूछा गया है कई बार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ओके, नेपाल जो है यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आते ही रहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मंत्रिपरिषद को कहते थे अष्टप्रधान। क्या कहा जाता? अष्टप्रधान कहा जाता था। और ये काफ़ी सारे, देखिए इनका जो पूरा जो स्ट्रक्चर था मंत्रिपरिषद का बहुत सिस्टमेटिकल था, इसलिए इनका जो शासन था वो काफ़ी साल तक चला और मुगलों से इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने अपवर्तनांक को ग्लास जो है अपवर्तनांक को क्राउन ग्लास के सबसे करीब है? तो ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा कनाडा वाल्समस। ठीक है, वाल्सम। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा 3rd। ओके, ये थी फर्स्ट शिफ्ट। अब देखेंगे हम सेकंड शिफ्ट। हमारी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई है, अब सेकंड शिफ्ट हम देखने वाले हैं। तो आई थिंक ये अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं नहीं कहता कि अगर आपने मैं ये वीडियो जो है 1.5 घंटे की बना रहा हूँ, ठीक है, तो 1.5 घंटे की देखिए। आप ये 30-30 मिनट करके देखिए, 40-40 मिनट करके देखिए, लेकिन देखिए। ओके,
सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो अवार्ड है 2019 का वो किसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। देखिए ये जो अवार्ड है वो दिया गया था विराट कोहली को, ठीक है, ओके। और विराट कोहली से जुड़े अवार्ड्स देखिए बता दूं मैं आपको, आईसीसी ने जो टेस्ट और वनडे दोनों का जो वनडे टीम ऑफ द ईयर और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर ये जो अवार्ड दिए दोनों के दोनों विराट कोहली के दिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जो है जिनका नाम है पैट कमिंग्स, ठीक है, उन्होंने जो है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है वो जीता है। और मानर्स लावुरेसेन, ठीक है, इस प्रकार का नाम है, को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है चुना गया है, ठीक है। अगर बात करें हम विराट कोहली को, तो विराट कोहली को पद्मश्री 2017 में, ठीक है, बिट्सटन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 में, आईसीसी वर्ल्ड वनडे जो है इन्हें दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न में दिया गया, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, ये सारे जो है अवार्ड इनको दिए गए हैं। आगे देखेंगे, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है। तो इसे हम एक्चुअली कहते हैं, ज्वार नदमुख इसे कहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, 2016 में किस संगठन ने कृषि विपणन और कृषक हितैषी सुधार सूचकांक AMFFRI का शुभारंभ किया। तो ये नीति आयोग। अगला है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख होता है। तो ये जो अनुच्छेद है वो 148 है, ओके। और यहाँ पर बता दूँ मैं, इस जो नियंत्रक और परीक्षक जो है वो उसका जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ओके। और उनके हस्ताक्षर के बाद ही इनकी नियुक्ति की जाती है। ऐसी स्थिति में जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वित्तीय कमी कहलाती है, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। तो देखिए पश्चिम बंगाल और पंजाब में लाठी जो होती है वो मुख्य जहाँ पर कला मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है थांगता या कहें थांगता, तो ये मणिपुर की युद्ध कला है, प्राचीन युद्ध कला है ये, उसके बारे में ऑलरेडी मैं आगे ही बता चुका हूँ आपको। और मर्दानी जो लिखा हुआ है वो मर्दानी जो है वो भी एक युद्ध कला है जो कि कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। और ये मराठाओं के द्वारा सृजित की हुई एक युद्ध कला है, ओके। इसमें जो है ये महिलाओं के द्वारा भी खेली जाती है, ओके। ये एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिड़ाल परीक्षण से किया जा सकता है। तो ये टाइफाइड ज्वार जो होता है इसकी जो है बिड़ाल परीक्षण से जो है इसका जो है पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, ओके। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची दिया है आपको शपथ या अभिवाचन के रूप में, बिल्कुल। और चौथी दी हुई है आपको राज्य परिषद की सीटों का आवंटन के बारे में, ओके। और दूसरी दी गई है भाषाओं के बारे में। तो दूसरी जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरी जो है दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है इसमें भारत की राजस्व व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, ये सारे जितने भी यहाँ पर नाम लिखे जो है पोस्ट लिखी हुई हैं उनके भत्तों और उनके पेंशन से जो है उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है दूसरी अनुसूची में। अगर बात करें पहली अनुसूची में तो इसमें भारतीय संघ के जो राज्य हैं जो कि 28 राज्य हैं, यहाँ पर 29 लिखे हुए हैं, लेकिन बता दूं मैं आपको 28 राज्य हो चुके हैं। देखिए अब जो है तेलंगाना जो बना था, जबकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, तो 29 राज्य हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 28 हुए, उसके बाद हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि लद्दाख और जो जम्मू एंड कश्मीर भी थे तो यहाँ पर 29 हो गए थे। लेकिन हुआ कि अब लद्दाख जो हो गया, क्या हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो उसे क्या हो गया,
द्वारा से हमारे पास कितने राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जब 370 जो थी लागू नहीं थी तब 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन लागू हुई थी और जब हटी तो कितने कितने हो गए थे, 9 हो गए थे, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो लद्दाख जो थे केंद्र शासित प्रदेश में आ गए थे, तो कितने हो गए थे, 9 हो गए थे। लेकिन अभी आपको पता है कि अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दोनों की दोनों एक साथ मिल चुके हैं, दादरा नगर हवेली, ओके, और एक और है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको जो बताया है कि एक और कौन सा है, अब 8 हो चुके हैं, अब इतना आपको थोड़ा सा ढूंढना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 101% आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, 101% मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि 8वां केंद्र शासित प्रदेश, दो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं। देखिए, तीसरी अनुसूची जो है पदाधिकारियों से संबंधित है। ठीक है, ओके, उनके पद से जो शपथ जो होती है वो ग्रहण कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों से यहाँ पर जो है संबंधित है। तृतीय, ठीक है, चतुर्थ जो है इनमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के राज्य जो होते हैं उनके वितरण के बारे में बताया गया है। पाँचवीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन और उसका नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। और छठवीं अनुसूची है असम, जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिनके राज्य जो है उनकी जनजातियों के संरक्षण जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर अनुसूचियों के बारे में बताया। देखिए, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, और पता भी होगा कई लोगों को, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब संविधान हमारा बना तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 जो थी अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी जो है हमारे पास 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। बहुत सिंपल मैंने बता दिया, और 103 जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया था। देखिए, अस्थायी आपने कई बार सुना होगा, अस्थायी जो है इसकी कठोरता दूर करने के लिए बुझा चूना यानी कि पोरिंग लाइन जो होता है उसका यूज जो है दूर करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस का। ठीक है, अगर आपकी स्थायी उसकी स्थायी जो है कठोरता जो है उसको अलग करना है, D2 यानी कि ड्यूटेरियम जो होता है। देखिए, एक तो O2 होता है जो नॉर्मल पानी है, एक तो D2O होता है। D2O यानी ड्यूटेरियम यानी कि ये जो है ये हार्ड पानी, इसको जो है अलग करने के, इसको जो इसकी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का जो है मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। तो आंध्र केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, आपको बताना है, आंसर कमेंट करना है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इनका नाम है टी प्रकाशन। ठीक है, देखिए, जो टी प्रकाशन है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री भी हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। ओके, तो ये इनको जो है पहले स्वतंत्र सेनानी और जो मुख्यमंत्री भी थे, इसलिए इनको नाम रखा गया आंध्र प्रदेश के शेर। ठीक है, या फिर कहें आंध्र केसरी। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। ओके, अगला क्वेश्चन। द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द द प्लेज ऑफ एन एम्पायर नाम की पुस्तक जो है उसके लेखक बताना है, तो विलियम डेलेरिपल। ठीक है, इस प्रकार का नाम है इनका। आगे बढ़ेंगे। पटकाई बम पहाड़ियाँ जो हैं भारत के किस भाग में पड़ती है। भारत के, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत, देखिए बता दूँ आपको, कभी कभी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो SSC है वो क्वेश्चन को अलग फ्रेम करता है या ऑप्शन करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भूगोल होता है या कहें हम जो जियोग्राफी होती है उसमें थोड़ा बहुत जो है चेंजेस मिल जाते हैं, या इतिहास की बात करें तो जो सन होती हैं वो काफ़ी वेरिएशन कर जाती हैं, लेकिन उसके आसपास का ही आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है भारत की पूर्वी भाग। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पर उत्तर पूर्वी होता तो हम ऑब्जेक्शन कर सकते थे, क्योंकि यह उत्तर पूर्वी देखिए यहाँ पर ये भी इसको भी आंसर कर सकते हो, उत्तरी भाग भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो भाग है हमारा, जो असम वाला भाग है, मणिपुर, मेघालय भाग, मिजोरम और नागालैंड वाला भाग है, वहाँ पर जो पहाड़ियाँ जो होती हैं उनको कहते हैं पटकाई बम पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर पड़ती है, ये उत्तर पूर्व में थोड़ा सा जो पड़ता है हमारा एरिया, तो ये सारी पहाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ पर पड़ती हैं। अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हालांकि इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ऑप्शन दे दिया है भारत के पूर्वी भाग, लेकिन ये उत्तर पूर्वी दे देते तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन को चैलेंज आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया कहाँ, गुवाहाटी में किया गया। अब आपको पता होना चाहिए खेल मंत्री कौन है, हमारे किरण रिजिजू हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखेंगे। 7वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। 7वीं बार जो कांग्रेस था उसका आयोजन कहाँ, विज्ञान कांग्रेस था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये किया गया बेंगलोर में। ठीक है,
बेंगलोर में इसका जो आयोजन किया गया और उसमें 2020 की जो इसकी थीम थी वो याद रखिएगा, विज्ञान व तकनीक ग्रामीण विकास। ठीक है, इसकी जो थीम है वो याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो हैं KS रंगप्पा। ओके, भारतीय विज्ञान जो इसके मुख्यालय जो पड़ेगा वो पड़ेगा है कोलकाता और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर हम बात करें इसका 108वां जो कांग्रेस जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये होगा, ठीक है, तो इसका देखिए ये पुणे में होगा और इसका जो इसकी विषय होगा या कहें इसका जो कहें थीम जो होगी वो होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, अगला देखेंगे, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की। तो कोशिकाओं की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कुछ देर पहले ही अभी जो है फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो 1665 में इन्होंने जो है इस स्कीम की खोज की थी। इसकी जो दो टाइप होते हैं, अविकसित कोशिकाएं और विकसित कोशिकाएं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं। आगे बढ़ेंगे, तो निम्नलिखित में से किसे 2019 में अर्जुन पुरस्कार जो है प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए नहीं किसे नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिस्ट है जिसको यहाँ पर मिला है वो सब यहाँ पर है। 19 लोगों को मिला है, तो 19 लोगों की लिस्ट है यहाँ पर, मैंने बता दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा, पूनम यादव, स्वपन बर्मन, इन सभी को मिला है, लेकिन मेजबान पटेल को नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो देखिए यहाँ पर कुछ गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री, देखिए सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 12 नवंबर 2030 से लेकर 19 नवंबर 2031 तक चला। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन था जो कि लंदन में हुआ। 7 सितंबर 1931 में द्वितीय हुआ जो कि लंदन में फिर से हुआ। इस जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें गांधी जी, अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ये सारे लोग थे वहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तृतीय में, तो तृतीय जो हुआ वो पुणे में हुआ। पुणे में कहाँ पर हुआ, पुणे में, वह देखिए पुणे में हुआ और कब हुआ, ये हुआ 1932 में। तो तृतीय हमसे पूछा गया है, तो 1932 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ओके, अगला देखेंगे, ये जो हुआ वो भी ये पुणे समझौते के बाद हुआ है। ठीक है, पुणे समझौते के बाद हुआ, ये भी कहाँ पर हुआ, लंदन में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ, सारे के सारे कहाँ पर हुए, लंदन में हुए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। ये अगला क्वेश्चन, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मक्ष कटिक यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा। तो ये लिखा है शूद्रक ने। ठीक है, किसने लिखा, शूद्रक ने लिखा है। ओके, संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे लोकप्रिय जो है इनकी कविता है या फिर कहें उपन्यास थे। तो यहाँ पर इनके कुछ उपन्यास हैं, कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि बाशवदता, पदम पद प्रभावत का आदि इनकी जो है रचना है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या वेरिशिला जोस्टर नामक वायरस का कारण है। तो ये जो है चेचक यानी कि जो आपकी छोटी माता या कहें चिकन पॉक्स होते हैं, इनका संक्रमण, इनसे ये संक्रमण जो होते हैं वायरस, इससे फैलता होने वाली बीमारी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पदार्थ जो होता है छोटे कणों में होता है, बिल्कुल सही है। बाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ओके, पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे से मिश्रित होता है, बिल्कुल सही है। चौथा जो दिया है, देखिए दाब की मापन इकाई जो होती है मीटर में निरूपित किया जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। मीटर भाई, मीटर से तो दूरी जो थी नापी जाती है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4। अगला, विश्व का एकमात्र तैरता डाक किस झील पर है। तो डाक झील जो है वो डल झील पर है। डल झील कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम पहले क्या था, नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था। ठीक है, ये बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और ये बंडीपुरा जिले में स्थित है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें, एक और यहाँ पर ऑप्शन है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील, लोकतक झील, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है लोकतक झील जो है, हम इसके बारे में पता करें थे कि लोकतक झील जो है मणिपुर में स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ताजे पानी की बड़ी झील है। ठीक है, और जो आपको बुलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और लोकतक झील को विश्व की तैरती झील का नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है, तैरती हुई झील कौन सी है और तैरता हुआ फ्लोटिंग जो है तैरता हुआ डाकघर कौन सा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो डल झील है उस पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है, और
जो आपका लोकतक झील है वो खुद ही तैरती हुई झील के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? कुंवर सिंह, भगत सिंह, बेगम हजरत महल और मंगल पांडे। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया। तो देखिए, ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानाबाद, लखनऊ, ये सारे जो क्षेत्र यहाँ पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 क्रांति सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती। तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट थे, इन्होंने विद्रोह किया। नाना साहब, ये भी जो है कानपुर से इन्होंने जो है विद्रोह किया। ओके, और लक्ष्मीबाई, यहाँ इन्होंने झांसी से किया। वीर कुंवर सिंह यहाँ जो है इन्होंने भी यहाँ से झांसी से सॉरी इन्होंने भी जो है बिहार से जो है इन्होंने जो है इसका विरोध किया। ठीक है, और आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 तक जो है राजा जयलाल सिंह की अगुवाई में बेगम हजरत महल की हामियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफत बगावत की थी। ठीक है, तो जो इनकी पत्नी थी उनके द्वारा जो है उन्होंने जो है विद्रोह किया था। ठीक है, अगला जो है, राणा सांगा ने नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा या कहें खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो ये खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। ओके, और ये खनवा गांव में बाबर और मेवाड़ राणा सांगा के मध्य हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था, और राजपूत जो थे इसमें लड़े और बाबर ने गोला जो है बारूद इसमें इस्तेमाल किया, इसके कारण जो है राणा सांगा जो है पराजित हो गए। ठीक है, खानवा जो है कहाँ है? खानवा जो है राजस्थान में भरतपुर के निकट जो एक ग्राम है, इसमें जो फतेहपुर सीकरी से 10 किलोमीटर दूर है और लगभग 16 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ओके, 24वां क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा के सहयोग से भारतीय सेनाओं द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का नाम क्या? तो अभ्यास का नाम अपहरण ही है। ठीक है, अगर हम बात करें तटरेखा से लगने वाले राज्य, पूरी जो कोस्ट लाइन है हमारी वो है 7516 दशमलव कुछ करके। ठीक है, तो इसको हम 17 कर लेते हैं, 7517 किलोमीटर की है। तो 9 यहाँ पर राज्य जो लगते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ओके, और केंद्र शासित प्रदेश जो है पौंडीचेरी, दमन एंड दीव है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ओके, और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है कहाँ है? वो है गुजरात में। ठीक है, 1700 किलोमीटर के आसपास। ओके, अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना राजपक्षी जो है की राष्ट्रीयता क्या है? तो राष्ट्रीयता क्या है भाई? ये जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के? ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन है श्रीलंका का? महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी बहुत कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाती है। तो कोलंबो इसकी राजधानी नहीं है। कोलंबो जो है वो राजनीतिक जो है राजधानी है। अगर हम बात करें तो व्यापारिक राजधानी है कोलंबो है, और राजनीतिक राजधानी जो है वो जयवर्धने कोटे है। ओके, अगर बात करें भाई ऑप्शन में जो है यहाँ पर नाम दी है अलग अलग, तो अब्दुल हमीद जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, सभी लोग जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम बात करें जकार्ता जो है इंडोनेशिया की एक सबसे बड़ा जो है नगर है। इंडोनेशिया ने नई राजधानी जो है बनाई है और उसका नाम रखा है पूर्वी बोर्नियो। ठीक है, द्वीप। ओके, अगला देखेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त हो गए फर्स्ट, सेकंड और सेकंड शिफ्ट के। अब आएगी थर्ड शिफ्ट। ठीक है, थर्ड शिफ्ट देखेंगे हम इसमें जो 7 मार्च की है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन का मिशन संरक्षण करना है। संरक्षण करना मतलब किस चीज़ को संरक्षण करना है? ऑप्शन दिए हैं आपको, आर्द्रभूमि, वर्णन, महासागर या फिर नदियाँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन ये है कि रामसर कन्वेंशन एक्चुअल में क्या है। तो ये रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में जो था वो चलाया गया था। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के नाम से चलाया गया था। और ये है क्या? ये क्या है? जो आपके वेटलैंड एरिया होते हैं, जो आर्द्रभूमि और जो एरिया होते हैं, उनको संरक्षण करने के लिए जो है मिशन चलाया गया था। ठीक है, तो ऐसे जगह जहाँ पर जो थोड़ा सा जो है कह सकते हैं पानी की मात्रा जो मतलब जो मिट्टी में पानी की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उस जगह को हम या तो वेटलैंड एरिया कहते हैं या फिर आर्द्रभूमि कहते हैं। ठीक है, और इस जो 2019 में इसका जो है
जो हर वर्ष जो है इसके 2 फरवरी को जो है ये जो है रामसर कन्वेक्शन मिशन के नाम से जो है या फिर दिवस जो है इसके नाम से जाना जाता है। तो ये जो है इसका इस साल जो है 2019 में इसका जो थीम थी वह थी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, यानी कि वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो क्वेश्चन है वो आगे भी आपको आते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपको मैंने नाम बताए हैं जो कि इस आर्द्रभूमि स्थल जो है हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अष्टमुदी, ठीक है। जो आर्द्र जो है ये अष्टमुदी हो गया, सस्थ कोटा झील हो गई, बिम्ब नाड कोल आर्द्रभूमि हो गई, ये कहाँ पर है, केरला में है, ठीक है। ये भीतरकानिका जो मैंग्रोव जो स्थान है वो उड़ीसा में है, ठीक है। ओके, तो आपने बहुत सारे ऐसी जगह जो सुनी होंगी जो कि जो है बहुत सारी मतलब जैसे कि आर्द्रभूमि में आती हैं। ओके, ये सब कुछ जो है आपका आर्द्रभूमि में आता है। और एक जो नया जुड़ा है वो जुड़ा है कहाँ पर, आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में भी ये कभी जुड़ गया है। ओके, यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और बाकी जो है आपको इनको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं और एक क्वेश्चन अभी आपको देखने के लिए मिल गया और आगे भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1923 में हुई थी, ठीक है। ये एक्चुअल में हुई क्यों थी, क्योंकि ये जो कांग्रेस थे, कांग्रेस से अलग होकर जो है मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और चित्तरंजन दास और यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जो मिलकर है इस पार्टी को जो है खड़ा किया, स्वराज पार्टी इसका नाम रखा। और इसका जो मुख्यालय हुआ या फिर ये जो है यहाँ पर इसका गठन हुआ वो जगह थी इलाहाबाद, ठीक है। ओके, इसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने बताया यहाँ पर और ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। मध्य प्रदेश के साथ, देखिए मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल ब्रिटेन में पड़ता है, आपको पता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से जो काफ़ी सारे राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उड़ीसा किस साइड है, उत्तर प्रदेश किस साइड है, गुजरात किस साइड है, राजस्थान किस साइड, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन सभी राज्यों की सीमाएँ जो हैं लगी हुई हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर उड़ीसा जो है बहुत दूर है, यहाँ से उड़ीसा जो है बहुत ज़्यादा दूर है, तो उड़ीसा यहाँ पर ऑप्शन आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सा ऐसा राज्य है हमारा भारत का जो सबसे ज़्यादा जो राज्यों की सीमा उससे लगती है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश। 9 राज्यों की जो है सीमा यहाँ से लगती है। हरियाणा यहाँ पर लगता है, ठीक है। राजस्थान है, ओके, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, ओके, और उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर वैसे पश्चिम में जो हरियाणा, ये सारे जो है कहाँ से लगते हैं, उत्तर प्रदेश की राज सीमा से लगते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ज्ञात सबसे स्थिर तत्व का नाम क्या है। तो देखिए ऑस्मियम जो है एक स्थिर तत्व सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ओके, जो कि कौन सा तत्व का समूह है, तो ये जो है प्लेटिनियम जो है उस समूह का जो है एक समूह का जो है तत्व है, ठीक है। 6 धातुओं में से एक ये प्लेटिनियम है, यहाँ पर है, सॉरी प्लेटिनियम नहीं, ऑस्मियम है, ठीक है। क्या आएगा, ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन के क्रमशः कितने कार्बन, यानी कार्बन जो है प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं। प्रोपेन में 3 होते हैं कार्बन परमाणु, ठीक है, और हाइड्रोजन होते हैं 8, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा 1। अगला क्वेश्चन है एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण कितने होते हैं। तो ये होते हैं 120, ठीक है। C6H6 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल जो उड़ान है में ए का क्या तात्पर्य है। तो पहले तो इसको पता होना चाहिए कि ये जो है क्या इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो ये है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। तो ए जो आता है वो आम नागरिक जो है यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो ये आएगा AM, ठीक है, AM, ठीक है, यानी कि आम आएगा, ऑप्शन आएगा 2। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके मंत्री कौन है। तो ये हैं गजपति राजू, ठीक है, अशोक गजपति राजू जो है नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जगह नहीं मिलती है। शेर सभी को पता है भाई राष्ट्रीय प्रतीक में आता है, घोड़ा आता है राष्ट्रीय प्रतीक में, ठीक है, कई जगहों पर जो है घोड़ा जो है राष्ट्रीय प्रतीक में है, सांड है, ठीक है, लेकिन ऊँट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, ऊँट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा सबसे पुराना जो है फुटबॉल क्लब कौन सा है। देखिए, हालांकि माना कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है बहुत पुराना है, लेकिन इससे पुराना भी एक है, लेकिन वो अब बंद हो चुका है, तो हम उसको बात नहीं करेंगे। लेकिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है वो मोहन बागान एथलेटिक क्लब से ही है। सबसे ज़्यादा जो है फेडरेशन कप ऑफ जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो क्लब है वो कहाँ का, ये कोलकाता का, जिसका स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1889 को। ठीक है, ये भारत का या कहें हमारा एशिया का सबसे पुराना जो है क्लब कहा जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर? ऑप्शन आएगा भाई ऑप्शन डी। ठीक है, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वो कि जो आपकी एयर होती है, एयर में जो आपकी ध्वनि जो होती है कितने टाइम में जो है आप तक पहुँच सकती है। देखिए, यहाँ पर एक थ्योरी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि जो होती है वो सबसे ज़्यादा ट्रबल किस में ज़्यादा कर सकती है? वो मीडियम में ज़्यादा करेगी। कौन से मीडियम में करेगी? जो उसके लिए सबसे सरल हो। ठीक है, और ध्वनि कब प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन होता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो तो आपकी जो टंग होती है वो वाइब्रेट होती है। ठीक है, तभी आपका जो है कोई भी जो ध्वनि होती है, कहीं साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा वाइब्रेशन से या कंपन से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब तक कंपन नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, तब तक ध्वनि जो है प्रोड्यूस नहीं होगी। तो माध्यम होगा तभी ध्वनि होगी। ठीक है, ओके, ये अब माध्यम में ध्वनि होगी, यानी कि अगर हम बात करें स्टील की या करें हम बात इस्पात की या लोहे की, तो इसमें जो मीडियम होता है वो सबसे ज़्यादा तेज होता है, तो इससे ज़्यादा ध्वनि यहाँ पर ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो अब होता क्या है ये देखिए, अगर मैं बात करूँ जब किसी माध्यम में कि हवा कहें, जल कहें, लोहा कहें, में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ठीक है, या शुष्क अगर हम बात करें, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 20 से लेकर 22 तक, उसमें जो है ध्वनि का वेग रहता है 343 मीटर पर सेकेंड, यानी कितने टाइम में जो है कितने मीटर में जो है स्पीड से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड जो होता है। ठीक है, ओके, और ध्वनि की मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल कहलाती है। ठीक है, डीबी से हम जो है दर्शाते हैं। अगला देखेंगे, अगला है 2018 में निम्नलिखित में से किसने मणिपुर के दूर दराज के गांवों को जोड़ने में मदद करने वाली भीड़ फीडिंग के माध्यम से लोगों की सड़क का निर्माण किया? तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग पाम। ठीक है, तो ये कौन है? ये कलेक्टर है वहाँ के, ओके, मणिपुर के, और बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे से काम किए इन्होंने। ठीक है, और ये जो है इन्होंने जो एक सड़क बनाई है, ये वो है बिल्कुल जो जनता की पैसे हैं उनसे ही इन्होंने बनाई है। ठीक है, मतलब किसी से सरकार से इन्होंने पैसा नहीं लिया है, जो गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया है, इसमें जितने भी लोग हैं उन्होंने ही पैसा दिया, उनके उन पैसों से उन्होंने एक सड़क बनवाई है। 100 किलोमीटर की सड़क है ये। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर, नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको नृत्य और उनके राज्य जो है वो आपको यहाँ पर सम्मिलित करने। तो गोमीरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं, यक्षगान कर्नाटक बिल्कुल सही है, सतारिया मणिपुर नहीं, कालारी पट्टू कर्नाटक, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम कालारी पट्टू जो है वो केरल का है, कर्नाटक का नहीं है, तो कर्नाटक का वो यक्षगान है। तो यक्षगान, देखिए यक्षगान को 2 नाम और होते हैं यक्षगान के, जो कि कर्नाटक में बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं या फिर बाया लाट बोलते हैं, 2 यहाँ पर नाम होते हैं। जो उपनाम जो है यहाँ पर यक्षगान के 2 होते हैं। ठीक है, ये सांप्रदायिक नाटक है जो कि कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक है, नृत्य कहें या फिर यहाँ पर इसको नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक के और भी 2 जो होते हैं नृत्य होते हैं, वो एक होता है गुडिया। ठीक है, एक गुडिया होता है, एक होता है कुनीता। ठीक है, ये 2 नृत्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, तो आप वो देख लीजिएगा। देखिए, मैं बताते जा रहा हूँ जो कि मुझे पता है, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है ये सारी तो आपको दिख रही है। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पर, और अगर बात करें भाई जो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश दिया, तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहला आता है कथक। ठीक, कथकली नहीं है, कथक है। ठीक है, तो कथक है, यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन कथक आपको वहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा। रामलीला आता है, ख्याल आता है, नौटंकी आती है, नकाल आता है, श्वांग आता है, दादर आता है, और चरकूला नृत्य आता है। ये सब क्या है? नृत्य, लोक नृत्य के अंदर आते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है हमारे पास मणिपुर का है। मणिपुर के लोक नृत्य में ढोल चोमल, थांगटा जो है, सॉरी, ये थांगटा जो है एक युद्ध कला है। ठीक है, लाई हरोबा है, पुंग चोलोम है, खम्बा थाईबी है, नूप नृत्य है, रास लीला है,
खुबक इसेरिल है, लोहू शाह है, ये कहाँ के हैं, ये मणिपुर के हैं। ओके, और कलरी पट्टू तो मैं बता ही चुका हूँ, ये कहाँ का, केरल का है, ठीक है। अगला देखिए, अशोक का जयगढ़ रॉक एडिक्ट किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में, ठीक है। तो देखिए, अशोक के जो मूल शिलालेख हैं, कहीं भारत में, कहीं इराक में, कहीं भारत में, कहीं पाकिस्तान में, कहीं या ईरान में जो मिले हैं, उन सभी को मिलाकर जो टोटल होता है वो 40 होते हैं, ठीक है। और ये जो शिलालेख हैं उनके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। जो इनके अशोक के जो शिलालेख हैं, वो एक तो शिलालेख किसी भी बड़ी शिला पर छपे रहते हैं, स्तंभ पे छपे रहते हैं, या फिर गुहा लेख पर जो है छपे रहते हैं। 3 टाइप के होते हैं। और कुछ जो है यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, ये जो है यहाँ पर इंडिया में जो है मिले हुए हैं, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। कहाँ कहाँ पर मिले हैं, आपसे मेनली यही पूछते हैं कि कहाँ पर ये वाला शिलालेख मिला, कहाँ पर ये शिलालेख मिला। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा शिलालेख कहाँ पर मिला, तो फ्रेंड्स मुझे जो है कमेंट करके दिएगा, जिससे कि एक छोटी सी वीडियो बनेगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यानी कि आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विकास के बारे में जो है लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है रखे हैं, उसमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है। देखिए, इनके कुछ जो है, आप पहले तो इनके कौन से लक्ष्य हैं वो पता होने चाहिए। तो लक्ष्य इनका कौन कौन सा है, गरीबी खत्म करना, ओके, पर्यावरण की रक्षा करना, आर्थिक असमानता को कम करना, शांति और न्याय सुनिश्चित करना। ये जो है इनके जो है कुछ लक्ष्य हैं। तो ये लक्ष्य में से आपको ऑप्शन में से कहाँ पर देखिए, निर्धनता, यानी कि ये गरीबी कम कर रहे हैं। देखिए, निर्णय कार्य और आर्थिक विकास, ठीक है, मतलब ये असमानता को कम कर रहा है, ठीक है। शून्य भूख, बिल्कुल वो ही सही है, गरीबी कम कर रहा है, यानी कि और यहाँ पर गुणवत्ता शिक्षा, तो इससे ये संबंध नहीं रखते। ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए, सम्मेलन की थीम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो है आ सकता है आपसे क्वेश्चन, अगले बार जो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो करता है राज्यपाल। ओके, कौन करता है, राज्यपाल करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय के सभापति या कहें नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रपति की जो है देखिए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है वो याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है देश के केंद्र मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है, देखिए अगर हम राज्यपाल की बात करें तो ये कौन करता है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन बहुत बार आता है, भारत के राष्ट्रपति का जो है चुनाव कैसे किया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। इनमें 3 टाइप होते हैं, चुनाव कैसे होता है, ठीक है। या कहें अगर हम बात करें कि इसकी नियुक्ति कौन कराता, तो ये नियुक्ति में भी थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नियुक्त नहीं होते। जैसे कि जो गवर्नर होते हैं वो डायरेक्ट नियुक्त होते हैं, तो ये डायरेक्ट नियुक्त नहीं होते। इनमें क्या होता है, इनमें भी थोड़ा सा जो संसद और जो दोनों सदन होते हैं वो जो है वोटिंग करते हैं, ठीक है। वोटिंग में भी टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, तो तीनों टाइप की बात नहीं कर पाएंगे, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है वो। ओके, तो ये टाइप जो है 3 टाइप होते हैं, उन तीनों टाइप से जो है हो सकती है वोटिंग एक टाइप से हो, उसके बाद अगर एक टाइप फेल हुई तो दूसरे टाइप से हो, ठीक है। ऐसे वोटिंग होती है, तो वहाँ पर जो है वोटिंग होने के बाद जो है यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, और यहाँ पर जो शपथ दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो करते हैं, लेकिन वो उनकी क्या करते हैं, शपथ एक्चुअल में दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं, एक्चुअल में उनकी शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति तो उनकी वोटिंग से होती है, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जनवरी 2020 तक मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है किसके द्वारा जो है लागू किया गया था, तो किसके द्वारा लागू किया गया था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में अपनी 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत का आंकड़ा नहीं गया, इमारतों का आंकड़ा नहीं है, तो ठीक है। जो है आपको क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, केरल में जो बना हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ठीक है, विक्टोरिया की याद में ये बनाया गया है, ठीक है। और ये जो है, और यहाँ पर मैंने जो इसके बारे में जो है आपको एक वीडियो जो है मैंने ये बनाई थी, स्मारक वगैरह की बताई थी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, तो ये आपको यहाँ पर देखनी चाहिए, ठीक है। और मेकटफ हाउस जो है ये क्या है, ये जो है
ये भी एक पुरानी जो है बिल्डिंग है, ये जो है दिल्ली में मिलेगी आपको, ठीक है। कहाँ है? ये दिल्ली में है। ओके, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो आएगा जिसका नाम हमारा आंसर हो होगा वो होगा बूलर मठ। तो ये बूलर मठ कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के पश्चिम तट पे स्थित है। और ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये मुख्यालय है रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट था, आपसे पूछा गया था बूलर मठ मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2020 तक जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल जो है कौन थे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। और फिलहाल में जो है कहें जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं सत्यपाल मलिक, ठीक है। सत्यपाल मलिक इससे पहले कहाँ पर राज्यपाल थे? ये बिहार के राज्यपाल थे। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, जगदीश मुखी दिए हुए हैं, जगदीश मुखी यहाँ पर दिए, तो ये असम के राज्यपाल हैं। लालजी टंडन दिए हुए हैं, लालजी टंडन जो हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, लद्दाख में जो है लद्दाख का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। लद्दाख में जो लेह है वो सबसे बड़ा जो है क्या हो गया, सिटी हो गया है, ठीक है। कहें तो सबसे बड़ा शहर हो गया है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है? तो दयानंद सरस्वती जुड़े हुए हैं। अब दयानंद सरस्वती ने जो है किस समाज को जो है स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी। अगर इनका नाम आपसे पूछा जाए, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर इनका नाम था। पिताजी का नाम था केशरन जी, ठीक है। करसन जी लाल जी तिवारी। माता जी का नाम था इनका यशोदा बाई, ठीक है। अगला जो हमारे पास ऑप्शन मैंने पिक किया यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए मैं आपको बता दूं, हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन जो है यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन के ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आपसे इन क्वेश्चन के ऑप्शन से पूछ सकते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक कौन थे? तो ये इन्होंने जो है इंडियन होम रूल की जो है स्थापना की थी 1914 में, ठीक है। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जो है इंडियन होम रूल लीग की जो स्थापना करी थी 1914 में। इसके अध्यक्ष रहे थे। और 1916 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता इन्होंने किया। इसकी आज़ादी इसमें आज़ादी के लिए संघर्ष जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान भी रखा गया था। आगे बढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया था? तो किस तारीख को मनाया था? 29 अगस्त को। लेकिन किसके जो है किसकी याद मनाया था, किसकी जयंती मनाया था? तो ये मनाया था मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। तो इनको जादूगर कहा था, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन जो है अग्निशमन दिवस जो है वो 4 मई को भी मनाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 मई जो ऑप्शन दिया हुआ वो भी हमने पिक कर लिया। बाकी यहाँ पर 5 जुलाई 17 सितंबर से इंपॉर्टेंट नहीं, तो 17-19 है हमारे पास। एक का यहाँ पर जो अलग अलग डेट है ये मैच नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने 4 मई ही ओनली लिया। और तो और 29 मई जो है हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ग्रेट इंडियन नोवेल जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए ये बहुत ही फेमस राइटर है, ठीक है। और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है अन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए इनको जो है इंग्लिश की भाषा में साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया 2019 का। उनका नाम है शशि थरूर, ठीक। कांग्रेस के बहुत अच्छे जो है नेता भी हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने पहली बार जो है 1989 में जो है वाइकिंग प्रेस द्वारा जो है ये जो है उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है। यहाँ पर एक और नाम दिया अरविंद अडिगा या अरविंद अधिका। तो ये जो है भारतीय मूल के लेखक हैं। इनको जो है वाइट टाइगर, उनका उपन्यास है वाइट टाइगर के लिए इन्होंने जो मैन बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने कुछ ऑप्शन लिए दो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की सबसे भारी ठोस हिस्सा है? तो भारी ठोस हिस्सा, तो ये क्रस्ट जो है भारी ठोस हिस्सा है, मेटल कोर कैल्डेरा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले आता है क्रस्ट, फिर मेंटल आता है, फिर आउटर कोर आता है, ओके। ये जो आउटर कोर है, फिर इसका इनर कोर है। इनर कोर में 2 कोर होती हैं, एक तो ये होती है एक सॉलिड कोर होती है, एक लिक्विड कोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये क्रस्ट जो है 0 से लेकर 100 तक हो सकती है, कहीं कहीं जगह पर जो होते हैं 0 से 30 या 40 होती है, 30 नहीं होती, 40 से मिनिमम नहीं होती है, ठीक है। तो एक क्रस्ट होती है, यानी कि ऊपर पट्टी होती है। तो ये ऊपर वाली जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दिखाई दे रही है। फिर ये जो है यहाँ पर मेटल दिखाई दे रही है, आउटर लेयर दिखाई दे रही है, आउटर कोर जो है लिक्विड में फॉर्म में है, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पर इनर जो कोर होती है, ये भी 2 टाइप की होती है, एक सॉलिड होती है और एक लिक्विड होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, टूर जो है आपको बताना है किसके का है। तो टूर जो होता है वो बराबर होता है 133.3 लगभग के %
के बराबर होता है पास्कल, और पास्कल किसकी इकाई होती है, ये होती है दबाव की। ठीक है, ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा क्या है ऑप्शन, ये आएगा थर्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को हिट करने वाली भारत की पहली जो है कंपनी है, तो ये रिलायंस है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार जिना शब्द का अर्थ क्या है। जिना शब्द से मतलब होता है जीतना या जीतने वाला। ठीक है, तो जहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2 जीतने वाला। तो जिना शब्द निकला कहाँ से, तो जैन धर्म से जिना निकला है। जिन परंपरा का अर्थ है, यानी कि जिन मतलब जिन परंपरा का अर्थ होता है जिन द्वारा प्रवर्तित दर्शन, यानी कि जो जिनके अनुयायी हों, यानी कि जैन के अनुयायी कहे जाते हैं। ठीक है, जिनका शाब्दिक अर्थ जो है, जो जिन शब्द का जो शब्द बना है वो संस्कृत में बना है। जी मतलब होता है धातु से, और ना से मतलब जिन का मतलब होता है माने। ठीक है, मतलब जीतने वाला। ठीक है, तो जिन का मतलब टोटल निकलता है जीतने वाला। ओके, अब जैन धर्म के प्रवर्तक कहाँ हैं, जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैन धर्म की उत्पत्ति हुई भारत से है। तो ऋषभ देव जो थे इसके जैन धर्म की इन्होंने उत्पत्ति करी। ठीक है, प्रथम जैन संगति जो हुई थी 300 ईस्वी में हुई थी। उनका शासनकाल किसी में हुआ था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। ओके, वर्तमान में अगर बात करें, इसके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ थे, और आदिनाथ को हम क्या कहते हैं, आदिनाथ को ऋषभ देव भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं और हमने 75 क्वेश्चन करे हैं 7 मार्च के। ओके, 7 मार्च के हमने 25 करके 75 क्वेश्चन के आई थिंक मैं समझता हूँ कि 200 से ज़्यादा हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। तो 200 से ज़्यादा कंप्लीट क्वेश्चन कैसे किए, हमने ऑप्शन भी लिए हैं और हमने कई अलग अलग जो है पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।